Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine. Welcome to English class, Oxford Progressive English for class 3. Open your books at page number 8. Page number 8. First of all, you will mention date, class work and day. Unit 2, lesson 3. Today we will do lesson 3 of unit 2. The Three Little Cows. This is a story. इसका क्या टाइटल है? द थ्री लिटिल कॉर्स, तीन छोटे बकरे. दिस स्टोरी हैज़ 2 पार्ट्स. आज हम इसके पार्ट 1 की रीडिंग करेंगे. एक्सरसाइज 1. रीड द स्टोरी एंड आंसर दिस क्वेश्चन. विच हाउस वाज स्टिल स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी. कौन सा घर स्टोरी के पार्ट 1 के एंड पे कायम है, खड़ा है. हम इस स्टोरी की रीडिंग करेंगे और फिर आपने इस क्वेश्चन को आंसर करना है. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. वंस देयर वर 3 लिटिल गॉड्स दैट लिव्ड इन द माउंटेन्स. वंस एक दफ़ा का जिक्र है. देयर वर 3 लिटिल गॉड्स, तीन छोटे बकरे थे. दैट लिव्ड इन द माउंटेन्स, जो कि पहाड़ों में रहते थे. देयर नेम्स वर टाइनी हॉर्न्स, शॉर्ट हॉर्न्स एंड लॉन्ग हॉर्न्स. उनके नेम्स टाइनी हॉर्न्स, शॉर्ट हॉर्न्स और लॉन्ग हॉर्न्स थे. वन डे, एक दिन, दे हर्ड सम बैड न्यूज़. हर्ड मीन्स सुनी, बैड बुरी, न्यूज़ खबर. एक दिन उन्होंने कुछ बुरी खबर सुनी. देयर वॉज अ बिग वुल्फ इन द माउंटेन्स नॉट फार अवे. देयर वॉज अ बिग वुल्फ इन द माउंटेन्स, पहाड़ों में एक बड़ा भेड़िया था. नॉट फार अवे, जो कि ज़्यादा दूर नहीं थे. टाइनी हॉर्स वॉज अफ्रेड. अफ्रेड मीन्स खौफज़दा, डरा हुआ. टाइनी हॉर्स वॉज अफ्रेड, टाइनी हॉर्स खौफज़दा था. एंड बिल्ट अ स्ट्रॉ हाउस, और उसने एक स्ट्रॉ हाउस बनाया. स्ट्रॉ मीन्स तिनके, उसने एक तिनकों का घर बनाया. इट केप्ट आउट द रेन, ये बारिश को बाहर रखता था. एंड केप्ट हिम वार्म एट नाइट, और उसको रात को गर्म रखता था. लुक हियर इन पिक्चर नंबर 1. यहाँ पर ये टाइनी हॉर्स है और उसने अपना एक स्ट्रॉ हाउस बनाया है. ये स्ट्रॉ हाउस है. One evening, the wolf saw Tiny Hans go inside the straw house for the night. One evening, एक शाम, the wolf saw Tiny Hans. wolf ने Tiny Hans को देखा. Go inside the straw house, straw house के अंदर जाते हुए, for the night, रात के लिए. आहा सपर, उसने क्या कहा Tiny Hans को देख के? आहा सपर. सपर मीन्स रात का खाना. आहा, ये तो रात का खाना है. आई विल हफ एंड आई विल पफ. आई विल हफ एंड आई विल पफ का क्या मतलब है? ये एक ईडियम है, मुहावरा है. इसका क्या मतलब होता है? मैं फूंक मारूंगा. एंड आई विल ब्लो द हाउस डाउन, और मैं घर को उड़ा दूंगा. सो द वुल्फ वेंट अप टू द हाउस, इसलिए भेड़िया घर की तरफ गया. वाइल टाइनी हॉर्स वाज अस्लीप एंड ही ब्लू एंड ब्लू. सो द वुल्फ वेंट अप टू द हाउस, इसलिए भेड़िया घर की तरफ गया. वाइल टाइनी हॉर्स वाज अस्लीप, जबकि टाइनी हॉर्स सो रहा था. एंड ही ब्लू एंड ब्लू, और उसने फूंका और फूंका. द हाउस शुक, घर हिला. एंड टाइनी हॉर्स वोक अप, और टाइनी हॉर्स जाग गया. ओह नो, द वुल्फ इज़ आउटसाइड. उसने क्या कहा जाग के? ओह नो, द वुल्फ इज़ आउटसाइड. अरे नहीं, भेड़िया तो बाहर है. The straw flew away, तिनके उड़ गए. And the house fell down, और घर गिर गया. But Tiny Hans was quicker than the wolf, लेकिन Tiny Hans भेड़िए से ज़्यादा तेज़ था. And ran up to cliff and escaped, और वो क्लिफ पहाड़ की चट्टान की तरफ भागा. And escaped, और फरार हो गया. Cliff means चट्टान, escaped फरार होना. Tiny Hans वुल्फ से ज़्यादा तेज़ था. वो पहाड़ की चट्टान की तरफ भागा और फरार हो गया. यहाँ पर देखिए पिक्चर नंबर 2 में ये वुल्फ है. इसने जब फूंक मारी तो उसका जो स्ट्रॉ हाउस था वो गिर गया. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, टाइनी हॉर्स वेंट टू फाइंड शॉर्ट हॉर्न्स. शॉर्ट हॉर्न्स कौन था? जो सेकंड गॉड था, वो उसका क्या नेम था? शॉर्ट हॉर्न्स. अगले दिन टाइनी हॉर्स शॉर्ट हॉर्न्स को ढूंढने के लिए गया. We must build a strong house of sticks, और उसने क्या कहा शॉर्ट हॉर्न्स को? We must build a strong house of sticks, हमें लकड़ियों का एक घर, मजबूत घर बनाना चाहिए.
स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। स्टिक्स, जो पतली वाली लकड़ियाँ होती हैं उनको स्टिक्स बोलते हैं। वी मस्ट बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग हाउस ऑफ स्टिक्स, हमें स्टिक्स का एक मजबूत घर बनाना चाहिए। सो दे कोलेक्टेड लॉट्स ऑफ स्टिक्स, कोलेक्टेड जमा की, लॉट्स ऑफ बहुत सी, इसलिए उन्होंने बहुत सी स्टिक्स जमा की। एंड बिल्ट अ वुडन हाउस, और एक लकड़ी का घर बनाया। इट केप्ट आउट द रेन, ये बारिश को बाहर रखता था। एंड द स्नो, और बर्फ़ को भी। एंड केप्ट देम वार्म एट नाइट, और उनको रात को गर्म रखता था। पिक्चर नंबर 3 में देखें, ये टाइनी हॉर्न्स और शॉर्ट हॉर्न्स हैं, उन्होंने अपना एक वुडन हाउस बनाया है। वन इवनिंग, एक शाम, द वुल्फ सा टाइनी हॉर्न्स एंड शॉर्ट हॉर्न्स गो इनसाइड द वुडन हाउस फॉर द नाइट। एक शाम वुल्फ ने टाइनी हॉर्न्स और शॉर्ट हॉर्न्स को वुडन हाउस के अंदर जाते हुए देखा रात गुजारने के लिए। आहा सपर, आई विल हफ एंड आई विल पफ एंड आई विल ब्लो द हाउस डाउन। उसने क्या कहा? आहा सपर, ये तो रात का खाना है। आई विल हफ एंड आई विल पफ, मैं फूंक मारूंगा। एंड आई विल ब्लो द हाउस डाउन, और मैं घर को उड़ा दूंगा। सो द वुल्फ वेंट अप टू द हाउस, इसलिए भेड़िया घर की तरफ गया। एंड ही ब्लू एंड ब्लू, और उसने फूंका और फूंका। द हाउस शुक, घर हिला। एंड द लिटिल गोट्स वोक अप, और छोटे बकरे जाग गए। ओ नो, द वुल्फ इज आउटसाइड, उन्होंने क्या कहा? ओ नो, द वुल्फ इज आउटसाइड, अरे नहीं, भेड़िया तो बाहर है। स्टिक्स फेल ऑफ द रूफ, स्टिक्स छत से गिर गई। रूफ मीन्स छत। स्टिक्स छत से गिर गई। एंड फाइनली द हाउस फेल डाउन, और आखिरकार घर गिर गया। पहले स्टिक्स करी और फिर घर गिर गया। यहाँ पर देखें, भेड़िए ने जब फूंक मारी तो जो वुडन हाउस था वो भी गिर गया। बट टाइनी हॉर्न्स एंड शॉर्ट हॉर्न्स रैन अप द क्लिफ, लेकिन टाइनी हॉर्न्स और शॉर्ट हॉर्न्स चट्टान की तरफ भागे। एंड एस्केप्ड, और फरार हो गए। नाउ पेज नंबर 9। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, टाइनी हॉर्न्स एंड शॉर्ट हॉर्न्स वेंट टू पॉइंट लॉन्ग हॉर्न्स। लॉन्ग हॉर्न्स, जो थर्ड वाला गॉड था उसका क्या नेम था? लॉन्ग हॉर्न्स। अगले दिन टाइनी हॉर्न्स और शॉर्ट हॉर्न्स लॉन्ग हॉर्न्स को ढूंढने के लिए गए। यहाँ पर देखिए पिक्चर नंबर 5 में शॉर्ट हॉर्न्स और टाइनी हॉर्न्स लॉन्ग हॉर्न्स को ढूंढ रहे हैं। वी मस्ट बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग हाउस ऑफ ब्रिक्स, उन्होंने लॉन्ग हॉर्न्स को क्या कहा जाके? वी मस्ट बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग हाउस ऑफ ब्रिक्स, हमें ब्रिक्स का, ईंटों का एक मजबूत घर बनाना चाहिए। सो दे बिल्ट अ ब्रिक हाउस, सो उन्होंने एक ब्रिक हाउस बनाया। इट केप्ट आउट द रेन, द स्नो एंड द विंड, ये बारिश को, बर्फ़ को और हवा को बाहर रखता था। एंड केप्ट देम वार्म एट नाइट, और उनको रात को गर्म रखता था। वन इवनिंग, एक शाम, द वुल्फ सा टाइनी हॉर्न्स, शॉर्ट हॉर्न्स एंड लॉन्ग हॉर्न्स गो इनसाइड द ब्रिक हाउस फॉर द नाइट। एक शाम वुल्फ ने टाइनी हॉर्न्स, शॉर्ट हॉर्न्स और लॉन्ग हॉर्न्स को ब्रिक हाउस के अंदर जाते हुए देखा रात गुजारने के लिए। लुक हियर इन पिक्चर नंबर 6, ये ब्रिक हाउस है। आहा सपर, आई विल हफ एंड आई विल पफ एंड आई विल ब्लो द हाउस डाउन एंड ईट अप ऑल 3 लिटिल गॉड्स। उसने क्या कहा? आहा सपर, आई विल हफ एंड आई विल पफ, मैं फूंक मारूंगा। एंड आई विल ब्लो द हाउस डाउन, और मैं घर को उड़ा दूंगा। एंड ईट अप ऑल 3 लिटिल गोट्स, और तीनों छोटे बकरों को खा लूँगा। सो द वुल्फ वेंट अप टू द हाउस, इसलिए भेड़िया घर की तरफ गया। एंड ही ब्लू एंड ब्लू, और उसने फूंका। द 3 लिटिल गोट्स हर्ड द वुल्फ आउटसाइड, तीनों छोटे बकरों ने भेड़ियों को बाहर सुना। बट द हाउस वाज स्ट्रॉन्गली बिल्ट, लेकिन जो घर है वो बहुत मजबूती से बना हुआ था। एंड डिडंट फॉल डाउन, और नहीं गिरा। बट द हाउस वाज स्ट्रॉन्गली बिल्ट एंड डिडंट फॉल डाउन। आफ्टर अ टाइम द वुल्फ स्टॉप्ड ब्लोइंग, एक टाइम के बाद भेड़िए ने फूंकना बंद कर दिया। इट्स नो गुड, ये अच्छा नहीं है। उसने क्या कहा? इट्स नो गुड, ये अच्छा नहीं है। आई कांट ब्लो डाउन दिस हाउस, मैं इस घर को नहीं उड़ा सका। आहा, आई विल गेट ऑन टू द रूफ एंड आई विल क्लाइम डाउन द चिमनी। अब उसने क्या कहा जब वो घर को नहीं उड़ा सका? आहा, आई विल गेट ऑन टू द रूफ, मैं छत पे जाऊंगा। एंड आई विल क्लाइम डाउन द चिमनी, और मैं चिमनी से नीचे उतर जाऊंगा।
यहाँ पर देखें, यहाँ पर वुल्फ चिमनी के पास है और वो नीचे उतरने वाला है, ब्रिक हाउस के ऊपर है। यस, ये हमारे पार्ट 1 का एंड है। अब हमने इस क्वेश्चन को आंसर करना है। विच हाउस वाज स्टिल स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी। यस टेल मी, कौन सा घर था जो कि स्टोरी के पार्ट 1 के एंड पे ठीक था, कायम था। यस, ब्रिक हाउस, ये वाला हाउस जो ब्रिक्स से बना हुआ था, ये वाला बिल्कुल एंड पे ठीक था। नाउ अब आप लोग इस स्टोरी की खुद से रीडिंग करेंगे घर में। एक्सरसाइज 2, इन विच पिक्चर इज टाइनी हॉर्स स्लीपिंग अलोन। किस पिक्चर में टाइनी हॉर्स अकेला सो रहा है। यस, पेज नंबर 8 पे देखें। यहाँ पर इन पिक्चर 1, इस पिक्चर में टाइनी हॉर्स अकेला है, सो रहा है इन पिक्चर नंबर 1। तो आप लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, पिक्चर नंबर 1। नंबर 2, इन विच पिक्चर आर टाइनी हॉर्स एंड शॉर्ट हॉर्स स्लीपिंग। किस पिक्चर में टाइनी हॉर्स और शॉर्ट हॉर्स सो रहे हैं। लुक दीज पिक्चर्स। इन पिक्चर नंबर 3, यहाँ पर टाइनी हॉर्स और शॉर्ट हॉर्स सो रहे हैं। 3, इन विच पिक्चर आर टाइनी हॉर्स, शॉर्ट हॉर्स एंड लॉन्ग हॉर्स स्लीपिंग। किस पिक्चर में वो टाइनी हॉर्स, शॉर्ट हॉर्स और लॉन्ग हॉर्स सो रहे हैं। पिक्चर नंबर 6, यहाँ पर ब्रिक हाउस के अंदर वो तीनों हैं, टाइनी हॉर्स, शॉर्ट हॉर्स एंड लॉन्ग हॉर्स। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, पिक्चर नंबर 6। Exercise 3, read the story again and answer these questions. We will do this exercise in our notebook. पहले हम exercise number 4 कर लेते हैं। Complete the sentences with words from the story. Number 1, the gods were dash of the wolf. The gods were afraid. Right here, afraid. A-F-R-A-I-D, afraid. A-F-R-A-I-D, afraid. The gods were afraid of the wolf. Number 2, the wolf opened his mouth and dash very hard. The wolf opened his mouth and blew very hard. B-L-E-W, blew. Number 3, gods have dash on their heads. Gods have horns on their heads. Horns means सींग. Gods के सर पे क्या होते हैं, सींग होते हैं, H-O-R-N-S, horns. Number 4, if a house is dash, it is made of wood. If a house is strong, it is made of wood. S-T-R-O-N-G, strong. Right here, strong. S-T-R-O-N-G, strong. अगर एक घर मजबूत है तो वो लकड़ी से बना हुआ है। Number 5, smoke comes out of a dash at the top of a house. Smoke comes out of a chimney. C-H-I-M-N-E-Y, chimney, at the top of a house. Smoke comes out of a chimney at the top of a house. C-H-I-N-N-E-Y, यहाँ पर आप चिमनी लिखेंगे। Now we will do exercise 3 in our notebook. सबसे पहले आप अपने नोटबुक का पेज रेडी करेंगे, मार्जिन करेंगे इसको। डेट, क्लास पर डे, यूनिट 2, लेसन 3, टॉपिक द 3 लिटिल गॉड्स, पार्ट 1, क्वेश्चंस आंसर्स। Question number 1, where did the 3 little gods live? 3 little gods कहाँ पे रहते थे? Question mark. The answer is the 3 little gods lived in the mountains. तीनों छोटे बकरे पहाड़ों में रहते थे। The 3 little gods lived, L-I-V-E-D, lived in the mountains, M-O-U-N-T-A-I-N-S, mountains. Full stop. Question number 2, what bad news did they hear? उन्होंने क्या बुरी खबर सुनी? Question mark. Answer is they heard, H-E-A-R-D, heard, उन्होंने सुना, that, T-H-A-T, that there was a big wolf in the mountains not far away. उन्होंने सुना देयर वॉज अ बिग वुल्फ इन द माउंटेन्स, पहाड़ों में एक बड़ा भेड़िया था, नॉट फार अवे, जो कि ज़्यादा दूर नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डिड टाइनी हॉर्स गो इनसाइड हिज स्ट्रॉ हाउस? टाइनी हॉर्स अपने स्ट्रॉ हाउस के अंदर कब गया? क्वेश्चन मार्क। आंसर इज टाइनी हॉर्स वेंट इनसाइड हिज स्ट्रॉ हाउस इन द इवनिंग. Tiny horse went, W-E-N-T, went,
inside his straw house, straw, house, house, in the evening, evening, evening. Tiny Hans went inside his straw house in the evening. Tiny Hans अपने straw house के अंदर शाम को गया. Full stop. Question number 4. Why did Tiny Hans wake up in the night? Tiny Hans रात को क्यों जागा? Question mark. Answer is Tiny Hans woke up in the night because the wolf blew at the house and the house was shaking. Tiny Hans woke up in the night. Tiny Hans रात में जागा because because the wolf wolf. Tiny Hans रात में जागा because the wolf क्योंकि भेड़िया blew at the house क्योंकि भेड़िए ने घर को फूंका and the house was shaking और घर जो है वो हिल रहा था. shaking shaking and the house was shaking और घर हिल रहा था. Full stop. This is the end of this exercise. Unit 2 Lesson 3 The Three Little Gods Part 1. आप लोग ये वाला काम अपनी स्कूल की नोटबुक पर करेंगे पेंसिल से. Now it's time to say goodbye. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.